से जो डायन जो एंटिटी है वो क्या है? वृक्ष पे ही रहती है। और सबसे बड़ी बात है, उनके बाल बड़े लंबे होते हैं, तो उनके नाखून बड़े लंबे होते हैं, अपनी गर्दन भी चारों तरफ घुमा सकती है। शमशान के अंदर 11:30-12 बजे से लेके 2:30 बजे तक इस चीज का जप करना है। ये मंत्र है, तांत्रिक मंत्र था वो, जो उस टाइम पे जो हुआ ना मेरे साथ, आज भी अगर मेरे सपने में आ जाए ना तो मेरे पसीने चल जाते हैं, सर्दियों में भी। पॉलिटिशियन करते हैं डील, बड़े बड़े लोग करते हैं, 50 लाख में, करोड़ों में, 1.5 करोड़ में, 2 करोड़ में, और उसको जो काम दिया जाता है वो करता है। लेकिन दिखने में वो डरावने होते हैं, आंख मोटी मोटी है, कद छोटा है, पेट बड़ा है, हाथ बड़े हैं, लटके हुए हैं नीचे। और मैं समझ गया था वाकई कोई एंटिटी है जो मुझे यहाँ से उठाना चाहती है। जैसे मुझे आकृतियां दिख रही हैं, पिताजी की शक्ल में, माताजी की शक्ल में, दादी जी की शक्ल में, बहन की शक्ल में। कहते जब ये चीज कर रहा था मैं, उस टाइम पे इतनी खतरनाक आवाज आई ना। गुरुजी आते हैं और पानी में ऐसे करके कुछ श्राप दे देते हैं। श्राप बोलते हैं। कलयुग में क्या श्राप काम करता है या सिर्फ अब ये खत्म हो गया? किसी ने नजर लगा दी, किसी ने हाई डाल दी, किसी ने कुछ करवा दिया। आज के समय में उस इतनी बड़ी चीज की थोड़ी जरूरत है। आज तो थोड़ा सा किसी के ऊपर कोई ऐसे कर दो, हाय इसने गाड़ी ले ली, हाय इसने कोठी ले ली, बंगला ले लिया, उस टाइम पे अगले का काम हो जाता है। लिलीपुट भी एक है क्या? लिलीपुट है, दो वो हर टाइम ऐसे रहेंगे। ऐसे रहने का मतलब क्या है? वो संभोग में रहते हैं हर टाइम। करोड़ों रुपया यहाँ का यहाँ करना है तो वो लिलीपुट करता है। तो कोई बच्चा है और वो 12 साल का, 15 साल, 10 साल से ऊपर का है, वो खत्म हो गया, उसको दफनाया जाता है, उसकी पाँव की हड्डी या हाथ की हड्डी ली जाती है, उसके द्वारा 1.5 फुटिया तैयार होता है। वो भी गलत कामों में ही इस्तेमाल किया जाता है। खुद से पैदा किया जाता है या कहीं जैसे कोई मर गया वहां से उठाया जाता है? तंत्र बहुत बड़ा समुंदर है, गहरा समुंदर है, आज तक कोई नहीं जान पाया। मैं नहीं कहता कि मेरे परदादा जी ने सारा समुंदर जान लिया, नहीं। कच्चे कलवे या इस तरह के एंटिटी रखते हैं अपने कार्यों को करने में। पहला तो कौन कौन से ऐसे काम है जो इनसे करवाए जा सकते हैं? दिल्ली के किसी पॉलिटिशियन के साथ हुई, उसके मान लो कोई FIR के कागज हैं या कोई प्रूफ है कि उसको जेल हो जाएगी, उस बंदे ने ये चीज खरीदी, उसको काम सौंपा, और जहां पे जिस लोहे की तिजोरी में जिसमें वो कागज पड़े थे ना, सारे जल गए। तो दोस्तों स्वागत है आपका द लिमिटलेस टॉक के एक और जबरदस्त एपिसोड में। और आज का एपिसोड जबरदस्त होने वाला है। और आज के एपिसोड इसलिए भी डिफरेंट है क्योंकि आज के एपिसोड में कुछ ऐसे सवाल होंगे जो शायद आपके मन में भी आ रहे होंगे, और डार्क भी जा सकता है थोड़ा सा, तो लोग प्लीज दिल थाम कर थोड़ा देखिएगा, क्योंकि आज के हमारे एपिसोड में जो हमारे गेस्ट है वो है भद्रकाली उपासक प्रद्युम्न स्वामी जी, जो कि बहुत समय से तंत्र प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ये तंत्र जो है उनकी पुश्तैनी देन है, और साथ ही साथ उन्हें बॉलीवुड सेलिब्रिटी के द्वारा भी नवाजित किया गया है, पुरस्कार दिए गए हैं। और आज उनके साथ एक बार फिर से हम पॉडकास्ट करने वाले हैं। कुछ आपके सवाल होंगे, कुछ हमारे सवाल होंगे, और कुछ डार्क स्टोरीज होंगी। लेकिन पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, आज की पॉडकास्ट में ट्रू बातें होंगी, कुछ भी बनावटी नहीं होगा कि भी हमने यहाँ से सुन लिया वहां से सुन लिया, तथ्यों के साथ होगा। मिथ भी आज क्लियर होंगे और आपको मजा भी आने वाला है। तो कुर्सी की पेटी थाम लीजिए, मैं शुरू करता हूँ आज की पॉडकास्ट। गुरुजी स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने हमें यहाँ पे फिर से दोबारा इनवाइट किया। जो आपने पहले हमारा इंटरव्यू किया उसमें बहुत से लोगों के कॉल आए, फोन आए, मैसेज आए, तंत्र मंत्र, सवाल जवाब, ये वो, मिथ, फलाना ढिगड़ा, बहुत कुछ क्लियर हुआ लोगों के साथ। मुझे लगता है कि क्योंकि मेरा खुद उस पॉडकास्ट के थ्रू मेरे को खुद भी अपनी आंखें खुली थी मेरी, तो वी होप लोगों को भी बेनिफिट हुआ होगा इससे। तो गुरुजी कुछ कहना चाहते हैं पॉडकास्ट शुरुआत करने से पहले? बिल्कुल, मैं यही कहूंगा कि आपने जैसे मेरा पहले वाला जो पॉडकास्ट देखा, जो कि मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी पॉडकास्ट देखें, चाहे वो मेरा हो चाहे कोई भी हो, उसको सिर्फ शुरू से लेके आखिर तक जरूर देखें। पता नहीं होता कि कौन सा आपकी जिंदगी का प्रश्न या उत्तर या आंसर, आपके प्रश्न का जो उत्तर है वो कहाँ छुपा हो। आप एकदम से, जैसे कई लोग स्किप कर देते हैं, आगे चले जाते हैं, तो उनको पूरी वीडियो समझ में नहीं आती। बिल्कुल, आजकल किसके पास टाइम होता है? आप देखे, समय निकाले, रात को देखे, सुबह देखे, कि हो सकता है आपका इस वीडियो के माध्यम से उद्धार हो जाए या कोई उपाय ऐसा मिल जाए जिससे आपकी लाइफ बेटर चली जाए, और ऐसा देखा भी गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो गुरुजी मैं ना एक बड़ा कॉमन सा सवाल पूछना चाहता हूँ बिल्कुल वीडियो की शुरुआत में।
हमने देखा है, हमारे महाभारत हो गया, रामायण हो गया, या कोई भी हमारे पुराने जो ऐतिहासिक हमारे सीरियल्स होते हैं, उनमें हमने ये देखा है कि कोई भी गुरुजी आते हैं और पानी में ऐसे करके कुछ श्राप दे देते हैं। शराब बोलते हैं। श्राप जिसे जिसे कहते हैं, और वो स्वतः ही वो श्राप और उसी समय लग जाता है, और इंसान की हालत, मतलब कई बार तो देवताओं को तक श्राप मिल गया है, हेलो। जिसकी वजह से क्या है कि उनको फिर अब पीछे पीछे भागना पड़ा उससे मुक्ति पाने के लिए। तो गुरुजी, आज की डेट में, प्रेजेंट में, कलयुग में, क्या श्राप नाम का कोई शब्द है? क्या ये काम करता है, या सिर्फ अब ये खत्म हो गया? देखो, जो कोई भी चीज है वो आज के समय में, जैसे मान के चलो, हर चीज का एक सिस्टम है। तो आपने बात की शराब की, भी आज के टाइम में है या नहीं, या क्या चीज है। देखो, हर समय समय का मोल होता है। पुराने समय में हमारे पूर्वज काम करते थे तो अब सोशल मीडिया नहीं था। आज सोशल मीडिया तो हम कहाँ तक पहुंचे हुए हैं उसके माध्यम से। वैसे ही जो शराब है आज के समय में, अगर हम शराब को किस नजर में देखेंगे, उस नजर में देखेंगे किसी ने बद्दुआ दे दी, किसी ने नजर लगा दी, किसी ने हाई डाल दी, किसी ने कुछ करवा दिया। ठीक है, पहले क्या करते थे, जल लिया, मंत्र फूका और वो कर दिया। ठीक है, आज के समय में आपको उस चीज की भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? कलयुग है। कलयुग है। अगर लोग कहते हैं ना पाप हो रहे, तो उससे ज्यादा पुण्य हो रहे जिसके कारण धरती चल रही है। कलयुग है। आज के समय में इंसान, पहले कठोर तपस्या करके परमात्मा को खुश किया जाता था। आज के समय में अगर मैं कहता हूँ आप उस कठोर का अगर 1% भी कर लो ना, तो वो भी आपके लिए परमात्मा खुद, मतलब कि आपके सारे रास्ते खोल देगा। कहने का मतलब ये है, आज के समय में अपने अंदर एक ऐसा ऐसा कलयुग, जो एक वो कहते हैं ना, जो एंटिटी है, जो बुरी चीज है, वैसी बैठी हुई है कि हमें दिनचर्या में सुबह शाम भी टाइम नहीं निकालने को देता वो भक्ति भाव का। अपने को इतना डार, क्योंकि फोन चला लो, गेम खेल लो, ये कर लो, वो कर लो, ये चीजें चलती हैं आजकल। और जो श्राप है वो पुरातन समय में चलते थे, देवी देवताओं में चलते थे, और राक्षसों में चलते थे, और जैसे आपने बोला महाभारत रामायण, उनमें चलते थे। आज के समय में उस इतनी बड़ी चीज की थोड़ी जरूरत है। आज तो थोड़ा सा किसी के ऊपर कोई ऐसे कर दो, हाय इसने गाड़ी ले ली, हाय इसने कोठी ले ली, बंगला ले लिया, उस टाइम पे अगले का काम हो जाता है। ऐसा हो जाता सब एक्सीडेंट हो जाता है रास्ते में जाते हुए। और बताओ, सिर्फ हाय से कुछ करवाया नहीं, और उससे भी काम नहीं बना तो चाची ताई ने, पड़ोसी ने कुछ तंत्र कर दिया। आजकल तो बहुत से लोग तो ऐसे बैठे हैं ना, 2 पैसों के लालच के अंदर सब कुछ करने के लिए तैयार है। क्या किसी ने आज के टाइम में कौन इस चीज पे बिलीव करेगा कि जल लिया वो लिया? अपने मन के अंदर कोई अगर कसर है ना, निचुड़ रहा है उसकी तरक्की देख के, तो वो कैसे शांत बैठेगा? बिल्कुल बिल्कुल। मैं थोड़ा सा बता दूं, वीडियो के अंत में हम आपको बहुत सारी ऐसी चीजें बताएंगे जो आप घर बैठे कर सकते हैं। खुद को नजर से बचाना, या कुछ ऐसे आसान टोटके जिसमें आपको ना तो कहीं शमशान जाने की जरूरत है, कुछ भी, आप घर बैठे जो भी आपके पास चीजें होंगी उन्हीं से कुछ कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आपकी अपनी लाइफ बेहतर हो सके। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। गुरुजी, बहुत सारी बातें होंगी। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि क्योंकि देखो आप तंत्र से जुड़े हैं, आपकी पीढ़ियों में तंत्र के साधक रहे हैं, अभी आप हो। जब आपने शुरुआत में कोई क्रियाएं की, या कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, कोई ऐसी क्रिया जिसमें आपको डर लगा हो या कुछ घबराहट हुई हो, ऐसी कोई भयंकर? वो क्रिया वही थी कि तब इतना नॉलेज नहीं था, इतना सिस्टम नहीं था। तो उस टाइम पे मेरे को बोला गया कि आप यहाँ पे इन मंत्रों का जप करें, लेकिन आपको शमशान के अंदर 11:30-12 बजे से लेके 2:30 बजे तक इस चीज का जप करना है। ये मंत्र है, तांत्रिक मंत्र था, कोई सिद्ध करना था। मुझे नहीं पता था वो क्या करवा रहे हैं। जो मेरे दादाजी थे, तो वो अपने एक शमशान में जैसे रूम बने होते हैं, वो वहां जाके बैठ गए, और मैं जहाँ पे चिता जलती है उसके थोड़ा सा बगल में 2 फुट 3 फुट की दूरी पे अपना उन्होंने घेरा बना के दे दिया था। मुझे वो भी नहीं आता था। तो उसके अंदर बैठा, उसने बोला अब तेरे हाथ में है, यहाँ से मतलब आगे बढ़ना है या पीछे जाना है, आज रात को फाइनल हो जाएगा। वो जो उस टाइम पे जो हुआ ना मेरे साथ, आज भी अगर मेरे सपने में आ जाए ना तो मेरे पसीने चल जाते हैं, सर्दियों में भी। अब हुआ क्या कि उन्होंने बोला कि कुछ भी हो जाए, तुझको संख्या नहीं तोड़नी, तेरे सामने कोई भी आज कुछ नहीं करना। मैंने कहा ठीक है। अब जब करने बैठ गए, आधा घंटा मंत्र जप किया, तो आधे घंटे बाद मुझे आवाजें आनी चालू हुई। पहले तो अच्छा, आवाजें कैसी? मेरे घर वालों की, पिताजी की, माताजी की, दादी जी की, कि यहाँ क्या कर रहा है, चल घर चल, तेरे दादा का तो काम ही है, चल घर चल। ऐसी आवाजें कहाँ से आ रही है? अब मुझे एक बार लगा कि कोई सच में ही कोई हमारे कोई फैमिली मेंबर आ गया या मुझे बुला रहा है कोई। एक बार तो मैंने जैसे ही आसपास में बगल में संख्या मुंह से चल रही है, देखा नहीं था कोई।
और मैं समझ गया था वाकई कोई एंटिटी है जो मुझे यहाँ से उठाना चाहती है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं यहाँ पे बैठा रहा तो एक बंदा और खड़ा हो जाएगा यहाँ पे काम करने के लिए और हमें काबू में करने के लिए। अब जब वो प्रोसेस चला तो 20-25 मिनट बाद में मुझे ऐसे प्रतीत हुआ कि दूर से कम कोई 300 मीटर दूर से मेरे घर वाले चल के आ रहे हैं मेरे पास। जैसे मुझे आकृतियां दिख रही हैं, पिताजी की शक्ल में, माता जी की शक्ल में, दादी जी की शक्ल में, बहन की शक्ल में, या रिलेटिव्स की शक्ल दिख रही है मुझे, और वो मेरे पास ऐसे कर रहे हैं, चल घर चल, ये वो फलाना टिकड़ा। और मेरे को फिर भी उनसे उस चीज से भी काम नहीं हुआ। तो फिर अब आपको क्या बताऊं, छोटे कद की एंटिटियां, 1.5 फुटिया कच्चा कलुआ जो दादाजी ने सिद्ध करके रखे हुए थे। अच्छा, उन्होंने अपने पास सिद्ध करके रखे हुए थे और वो खेल रहे थे। और जब एक क्या कहते हैं, जब ये चीज कर रहा था मैं, उस टाइम पे इतनी खतरनाक आवाज आई ना, मैंने सोचा भी ये पता नहीं किस चीज की आवाज होगी, मैंने इग्नोर कर दिया। तो एंटिटियां मेरे अगल बगल में मुझे उठाने का प्रयास कर रही हैं, मेरी वो संख्या तोड़ने का प्रयास कर रही हैं। पर ये तो मुझे भी पता है कि पीढ़ियों दर पीढ़ी चल रहा है, मुझे भी इस चीज में सफलता प्राप्त करनी, नहीं तो हमारा नाम खराब हो जाएगा। अब जैसे तैसे करके शरीर कांप रहा है और मंत्र आ रहे हैं जैसे तैसे करके। अब करते 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 वो टाइम जब खत्म हुआ तो सब चीजें दिखनी बंद हो गई। और उसी टाइम पे मैं रूम में गया, दादाजी सोए हुए थे, मैं भी सो गया। जब सुबह मैंने पूछी ये बात कि सब चीजें तो मुझे अच्छी लगी, पर एक बात मेरे दिमाग में खटक रही है। उन्होंने बोला क्या? मैंने कहा मुझे ना एक आवाज आई बहुत जोर की और वो आती रही। उन्होंने बोला अच्छा। अब ये सोचो, ये आज लोगों को पता लगा है कि कच्चा कलुआ है, 1.5 फुटिया है, पॉडकास्ट के जरिए। उस टाइम पे उन्होंने मुझे क्या बोला कि जो वो आवाज थी ना, वो खराटों की आवाज थी। मैंने कहा पागल हो गया आप, ये खराटों की आवाज? मैं कहा कौन सोया हुआ था, पिताजी आए थे या कोई आया था, कोई आया हो? कहा नहीं, कच्चा कलुआ सो रहा था, 1.5 फुटिया सो रहा था। इतनी इतनी भयानक आवाज कि आप सोच नहीं सकते उस चीज को। मतलब खराटे टाइप पूरी भयानक आवाज है पूरी, मतलब कि समझ लो भी पता नहीं कोई जानवर है, कोई शेर दहाड़ रहा है, या कोई एक एंटिटी एक बुरी एंटिटी वो सो रही है। और वो जो कच्चा कलुआ सो रहा था ना, वो ही दादाजी का सिद्ध किया हुआ था। उसने बोला कच्चा कलुआ सो रहा होगा, उन्होंने ये बात बोली मुझे। अब मैं बोला ये क्या होता है? फिर आगे प्रोसेस उन्होंने समझाया। ये तो हमें कब का पता है, ये तो आजकल आके लोग बताने लग गए चीजें, हमें तो कब का पता है। पर इन चीजों का नहीं पता था ना कि ऐसे लोगों के पास अपनी जानकारी, अपना ज्ञान पहुंचाया जा सकता है। ये हमें आज पता लगा है। कैसे आपने कोई प्रत्यक्ष भी कभी किसी एंटिटी को ऐसे खुली आंखों से देखा है? उसी टाइम पे जब हम कर रहे थे तो मैंने क्या बोला, छोटे छोटे कद के कोई बच्चे टाइप और वो थे, और उनका आप सपोज करो कि दिखने में वो ऐसे लग रहे हैं कि हल्के हैं, पर दादाजी ने मुझे ये बताया इनका वजन 1 क्विंटल से ऊपर होता है। अच्छा। आप उठा नहीं सकते उस चीज को। और ये अगर किसी को दे दिया जाए बेनिफिट के लिए या कोई काम करवाने के लिए, क्योंकि वो खरीदा बेचा भी जाता है, डील होती है उसकी, पॉलिटिशियन करते हैं डील, बड़े बड़े लोग करते हैं, 50 लाख में, करोड़ों में, 1.5 करोड़ में, 2 करोड़ में, और उसको जो काम दिया जाता है वो करता है। और जैसे वो खेल उछल कूद ज्यादा करता है, ये जो एंटिटी होती है कच्चा कलुआ 1.5 फुटी, उछल कूद ज्यादा करते हैं घर में, परेशान ज्यादा करने लग जाते हैं घर वालों को, वो बच्चे टाइप होते हैं, बच्चा बुद्धि होती है उनकी, बच्चा बुद्धि होती है, लेकिन दिखने में वो डरावने होते हैं। आंख मोटी मोटी है, कद छोटा है, पेट बड़ा है, हाथ बड़े हैं, लटके हुए हैं नीचे, ऐसी एंटिटी होती है। दांत बड़े होते हैं इनके। दांत पता क्या होता है, जैसे मान लो अब ये 2 एंटिटी बोल ली, कच्चा कलुआ और 1.5 फुटिया। 1.5 फुटिया तो जैसे मान 1.5 फुटिया की बोले तो 1.5 फुट का है। कच्चा कलुआ जो होता है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, उसके साइज का नहीं होता, और इनकी प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। और जो अब सपोज करें, अब जो इनकी जो आवाज है उसमें भी बहुत ज्यादा वो रहता है, लेकिन कच्चा कलुआ और 1.5 फुटिया में अंतर होता है। किसी के दांत बड़े होते थे, उसके छोटे होते हैं, उसके बड़े होते तो उसके छोटे होते हैं। अच्छा। ये तैयार करने वाले पे डिपेंड करता है कि कैसा तैयार किया, भयानक तैयार किया, पॉजिटिव तैयार किया है, तो होती तो नेगेटिविटी है, पर उसको हम भोग दे रहे हैं। वो दिन ब दिन, जब वो कहते हैं ना कि वो हम उसको एक तरह से पाल रहे हैं, तो वो ऐसे नहीं बढ़ता कि उसका कद बढ़ रहा है, वो एंटिटी में बढ़ता है कि उसके नाखून बड़े हो गए, बाल बड़े हो रहे हैं, दांत बड़े हो रहे हैं, ऐसे बढ़ता वो। आपने की वर्ड यूज किया तैयार करते हैं, क्या इनको तैयार किया जाता है? मतलब इनको खुद से पैदा किया जाता है या कहीं जैसे कोई मर गया वहां से उठाया जाता है? क्या होता है, अब अगर जैसे मान के चलो कोई लेडीज है, उसके गर्भ में बच्चा मर गया, या गर्भ जैसे वो बच्चा जैसे जैसे ही उसने जन्म लिया, आंखें नहीं खुली उसकी, वो तब मर गया, तो उसको दफनाया जाता है।
दफनाने के बाद में जो तांत्रिक अघोरी लोग हैं वो उसको निकालते हैं, लाल कपड़ा बिछाते हैं, उस पे उनका जो कंकाल है वो करते हैं, मंत्रों द्वारा अभिमंत्र करते हैं और उसकी आत्मा को वो सिद्ध करके कच्चे कलुए में कन्वर्ट करते हैं। और उसने कभी भी अपने माँ बाप को देखा नहीं, उस आत्मा ने, क्योंकि वो मर गई थी या मर गया था। और सीधा जब वो तैयार होता तो सीधा उसको देखता है घोरी को या तांत्रिक को, और उसकी काबू में रहता है, उसी को सब कुछ समझता है सब वो। कुछ समझता है। और अघोरी तांत्रिक लोग चलो बेचते हैं, लेकिन तांत्रिक लोगों के पास अघोरियों से चीज प्राप्त होती है, क्योंकि जो तांत्रिक होता है वो ग्रस्त जीवन जीता है। बिल्कुल। अघोरी जो होता है वो तो एक मस्त मौला होता है, उसको कोई मतलब नहीं होता किसी चीज से। तांत्रिक जो ग्रस्त होता है, इसलिए वो 1.5 करोड़ की डील करता है, क्योंकि उसमें तैयार होने में टाइम लगता है। ये आम इंसान तैयार नहीं कर सकता, तैयार होता है, पैदा नहीं किया जाता, ये तैयार होती है एंटिटी। और जिसको दी जाती है उसको बरकरार रखने के लिए उसको बताया जाता है कि इस टाइम पे ये चीज का तुझे भोग देना पड़ेगा, और वो कहता है कि मैं नहीं दे सकता, और फिर वो तांत्रिक को बता देता है या गौरी को बता देगा मैं नहीं दे सकता गुरुजी, तो फिर वो तांत्रिक को गौरी अपनी तरफ से भोग देता है। ओके, वहीं से उनके बदले वहीं से भोग चला हाँ, जाता है। अगर तो मान लो, सॉरी टू इंटरप्ट, अगर भोग नहीं देते तो वो फिर उस इंसान को भी नुकसान पहुंचाने के लिए रेडी हो जाता है जिस इंसान ने उसको खरीदा है। बेसिकली है मसानों की ये शमशानी क्रिया होती है सारी, मसान की क्रिया होती है। कहते हैं ना कि तंत्र बहुत बड़ा समुंदर है, गहरा समुंदर है, आज तक कोई नहीं जान पाया। मैं नहीं कहता कि मेरे परदादा जी ने सारा समुंदर जान लिया, नहीं, हम तो एक जैसे एक कटोरा सा निकाला है, इतना ज्ञान है हमें, हम तो ये बोलते हैं। और लोग बोलते हैं नहीं आपको ज्यादा है, और हम तो यही बोलते हैं कि हमें बहुत कम ज्ञान है। तंत्र बहुत गहरा है। इसी को थोड़ा सा आगे स्ट्रेच करना चाहूंगा, इसी बात को। जैसे कहा कि बड़े प्रभावशाली लोग कच्चे कलुए या इस तरह के एंटिटी रखते हैं अपने कार्यों को करने में। पहला तो कौन कौन से ऐसे काम है जो इनसे करवाए जा सकते हैं? देखो पता क्या है, अब सिंपल सी भाषा में बात करें, अब किसी पे केस मुकदमा हो गया, ये जो बात बता रहा हूँ ये हुई है दिल्ली के किसी पॉलिटिशियन के साथ हुई है, ये मैंने एक पॉडकास्ट में और बताई थी। वो हो गया सिस्टम, तो उसके मान लो कोई एफआईआर के कागज हैं या कोई प्रूफ है कि उसको जेल हो जाएगी, उस बंदे ने ये चीज खरीदी, उसको काम सौंपा, और जहां पे जिस लोहे की तिजोरी में या कोड कूड लगा के लोक लगा के जिसमें वो कागज पड़े थे ना, सारे जल गए ऑटोमेटिक। कैसे कर लेने, चीज ली है, करोड़ों रुपए की डील की है, ऑटोमेटिक जग गए। जब वो सुबह आए, कोर्ट में जाना था, खोली तिजोरी, सारे राख हुए। क्या एविडेंस देंगे, क्या प्रूफ देंगे? ना कोई आया ना गया, ना कोई आया ना गया। और अब आपने नाम सुना कच्चा कलुआ 1.5 फुटिया, लिलीपुट भी होता है। अच्छा, लिलीपुट भी एक है क्या? सुना आपने कभी? मैंने सुना है। तो लिलीपुट जो होता है ना, एक्चुअल में ये एक जोड़े में रहता है, और हर टाइम पे जोड़े में रहता है। ये लिलीपुट है दो, वो हर टाइम ऐसे रहेंगे। ऐसे रहने का मतलब क्या है, वो संभोग में रहते हैं हर टाइम। इतना साइज होता है उनका, जंगल से प्राप्त की जाती है वो चीज। हर टाइम वो संभोग में रहते हैं, हर टाइम संभोग में रहते हैं। और जब दोनों होंगे, मेल फीमेल, और जब हम उनसे कार्य करवाना है तो हमने उन चीजों को सिद्ध कर, वो जंगल में जाके प्रक्रिया होती है, उसको चीज को बुलाना है, तो एक लिलीपुट आता है, हमने करोड़ों रुपया यहाँ का यहाँ करना है, तो वो लिलीपुट करता है। अच्छा, इसमें स्पेशलिटी है उसकी। स्पेशलिटी है कि पैसों को इधर से उधर करना, कोई चीज को इधर से उधर करना। वो करोड़ों रुपया अगर आपके पास पड़ा है, और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास आई किसी वजह से, मेरे पास कारण है उस चीज का, तो वो जो पैसा है वो दिखेगा नहीं किसी को जाता हुआ, वो एक जादू मान लो, कोई उसकी कोई प्रक्रिया मान लो, वो इस चीज में ज्यादा काम आता है, और ये आजकल ज्यादा लोगों में प्रभावित है। अच्छा, एक दूसरा मेरा ये सवाल, जैसे मान लो कि प्रभावशाली लोग ये ले रहे हैं इनको, तो वो किस रूप में मिलता है उनको? क्या मिलता है उनको? सूक्ष्म में मिलता है कि कोई कुछ चीज मिलती है? जैसे कोई किसी ने खरीद लिया 1 करोड़ का, तो वो जो तांत्रिक होगा वो क्या ऐसी चीज देगा उसके पास? मतलब कि जैसे सपोज करो भी, उसके भोग टाइप में पूछ रहे हो आप? मैं पूछ रहा हूँ कि मान लो जैसे एक तांत्रिक है, उसको उसने किसी को बेचना है, तो क्या प्रक्रिया रहेगी? या वो कुछ हड्डी देगा, या वो नहीं, वो क्या होता है ना, मैंने अभी बताया तो सही आपको कि वो उछल कूद करता कदम है, वो दिखता है। अच्छा, दिखता है क्या? वो, और घर वाले उसको उठा नहीं सकते। अच्छा, वो नुकसान नहीं पहुंचाता। पर जो इंसान ले रहा है ना, वो ही लेगा जो दुविधा में है, परेशान है, बहुत ज्यादा उसको कोई दिक्कत आ गई, वो ऐसी एंटिटी को घर पे रखने के लिए रेडी हो रखा, क्योंकि उसकी जान पे आ चुकी है अब। वो ही एंटिटी उसे बचा सकती है। वो दिखता है, उछल कूद करता है, खराटे मारता है, सोने नहीं देता किसी को। अच्छा, अब 5 घर को सोने नहीं देगा वो साथ में, अगर इस घर में है तो।
और दिखेगा आम लोगों को भी, दिख जाएगा अगर कोई घर हाँ, आएगा तो। नहीं, जिसने वो चीज को सिद्ध किया हुआ है या जिसको दिया गया है उसी को उसको, उसी दिखेगा। इंसान को दिखेगा हाँ। और वही इंसान भोग देगा उसको। हम्म। कैसे हम एक कोई पालतू जानवर को हम खाना खिलाते हैं, हाँ हाँ। वैसे ही किसी कटोरे में किसी टाइम टेबल पे मांस मदिरा या कोई किसी जानवर का मांस या कोई भी चीज उसको वो देगा, हम्म। वो दिखता है। वो दिखता है, लेकिन दिखता जिसको दिया होगा, है, बिल्कुल। है ना। तभी लोग करोड़ों खर्चेंगे जो चीज नहीं दिखती तो फिर। और खर्चेंगे क्यों? क्योंकि अब एक बात सोचो, क्यों खर्चेंगे, क्यों घर पे वो अपनी ऐसी एंटिटी रखना चाहते हैं? जो कारण क्या है? जान पर भी बात आ सकती क्यों, है। कोई ना कोई बात हुई है। अच्छा, तो ये है, मुझे क्लियर होगी ये तीनों चीज। एक लिलीपुट का आपने बताया पैसे के लिए, और जो 1.5 फुटिया है ये स्पेशल किस काम में है? इसमें 1.5 फुट हो गया था ना, कोई बच्चे को, जैसे कोई बच्चा है हाँ। और वो 12 साल का, 15 साल, 10 साल से ऊपर का है, वो खत्म हो गया, उसको दफनाया जाता है, उसकी पाँव की हड्डी या हाथ की हड्डी ली जाती है, उसके द्वारा 1.5 फुटिया तैयार होता है और उसका 1.5 फुट का साइज होता है। वो भी गलत कामों में ही इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा। किसी पे छोड़ दिया, किसी को खत्म करवाना है, किसी को पैरालाइज करना है, किसी को चारपाई पे डालना है। कई तांत्रिक लोग चंद पैसों के चक्कर में उसको छोड़ देते हैं और फिर उन उन लोगों का बहाना बनता है कि अगर किसी के पीछे वो छोड़ दिया ना, तो वो 1.5 फुटिया जाके तलवार या गोली नहीं मारेगा उसे, उसको सीढ़ियों से गिरा देगा, कोई कोई जानवर उसको डस लेगा, सांप डस लेगा, एक्सीडेंट करवा देगा, हार्ट अटैक की स्थिति बना देगा, बेचैनी पैदा कर देगा अंदर जाके, उसके हार्ट अटैक आ जाए, उसे मरने की कगार पे आ जाए, आस पड़ोस से लड़ाई करा के ऐसी जगह पे चोट लगवा देगा कि वो बंदे खत्म हो जाएगा। तो ये एंटिटीज इतनी जबरदस्त है, और जब शिशु दिमाग है ना, तो वो तो बिना सोचे समझे ही चल पड़ता। चल पड़ते हैं। इनमें छोटी एंटिटी होगी, बड़ी में से आपको कौन सी ऐसी एंटिटी, छोटी इन द सेंस कि है तो छोटी नहीं कह सकते, काम तो ये बड़ों से भी जबरदस्त करती है, लेकिन जो दूसरी एंटिटीज होगी हमारी, जैसे मैं कुछ गिना दूं, पिशाच, मसान, और अपना चुड़ैल, 52 वीर। 52 वीर, है ना, 52 वीर। तो इनमें से आपको क्या लगता है कि सबसे जबरदस्त क्या है? देखो, सभी चीजें अपने लेवल पे, अपने अपने अलग अलग कार्यों के लिए सभी चीजें ऊपर है। जी जी जी। अगर कोई साधना है, मैं साधना कर रहा हूँ, अगर वो मुझे साधना प्राप्त हो गई तो मैं ये चीज कर सकता हूँ, तो वो उस चीज में पूरी ऊपर की है। कोई कच्चा कलुआ तो वो उस चीज में है। हर साधना, हर चीज अपने लेवल पे काफी ऊपर है। अगर आप उसे ये होती तो सारी षटकर्म की क्रिया होती है, होती तो सारी नेगेटिव ही है, लेकिन लोग कई नेगेटिव चीज को तैयार करा के उसको पॉजिटिव में काम लेते हैं। कई तांत्रिक लोग चंद पैसों के चक्कर में गलत में इस्तेमाल करते हैं उस चीज को। तो अभी आपका कोई सामना, अच्छा, ये पिशाच वगैरह ऐसी एंटिटी से कभी सामना हुआ आपका? देखो, जो ये होते हैं पिशाच, हाँ। भूत प्रेत पिशाच, ठीक है, और इसमें क्या होता है, जैसे मान के चलो भी, अब सामना होने को है कि हमारे सामने तो कोई नहीं आया, पर हमारे पास आजकल केसेस ऐसे ऐसे आ रहे हैं जिनके ऊपर किसी के ऊपर पिशाच छोड़ दिया, भूत छोड़ दिया, प्रेत छोड़ दिया। हमने उन चीजों को ऐसे मान लो भी, इतने मतलब कि खतरनाक पिशाच थे कि कईयों को तो हमने भोग देके या उनको एक तरह से खुश करके पीछा छुड़वाया है, बच्चों से, लड़कियों से, लड़कों से। और कोई भूत प्रेत की एंटिटी होगी, हमने खुद उनको नष्ट कर दिया, और आज तक जैसे सपोज करो भी एक कवच बना दिया सामने वाले के ऊपर कि कोई एंटिटी और इनके ऊपर कब्जा ना कर पाए या उसको पकड़ ना पाए। कभी ऐसा भी हुआ है कि कभी आप जैसे किसी एंटिटी को शांत करने की कोशिश कर रहे हो, जो मरी हुई कोई आत्मा है या कुछ भी है, और शांत करने की बजाय वो ज्यादा उग्र हो गई, ऐसा कभी कुछ हुआ? वो साधना में होता है। अच्छा। कि अगर हमारी जो कोई साधना करते हैं, हमारे साथ हुआ भी है, हम भैरवी की साधना जैसे कर रहे थे, तो उसमें वो मैं बताना चाहूंगा, वो पाताल भैरवी की साधना थी। पाताल भैरवी। आपने पाताल भैरवी थी, जो कि काफी ज्यादा हाई मानी जाती है, और मेरे लिए वो ही एक ऐसी साधना थी जिसमें मुझे मेरी नानी, दादी, मामी सब याद आ गई। क्या बात है। एक चिता है, एक शव जला है, पूरे दिन का जो आखिरी शव जला है, वो उसके ऊपर बैठ के वो साधना होती है। वो तो जल चुका है, वो तो पता जल गया, पर उसके ऊपर, उसी स्थान पे, उसके ऊपर कंकाल तो है ना, उसके ऊपर बैठ के वो साधना करनी पड़ती है। चिता के ऊपर बैठ चिता के ऊपर बैठ के करनी पड़ती है वो साधना। और वस्त्र वगैरह और दक्षिण दिशा या कोई जो दिशा है उसकी तरफ मुख्य करके बैठना पड़ता है। उसके बाद में जब ये प्रक्रिया पूरी होती है, तो पाताल भैरवी धरती को चीर के निकलती है, और अगर उसका कोई रूप देख लेना, तो या तो वो अंधा हो जाता है, या वो सुन नहीं पाता, या वो बोल नहीं पाता, वो या तो पागल हो जाएगा। और अगर वो आ गई और माता की असीम कृपा है उस बंदे के ऊपर, तो वो वचन दे के जाती है, एक आप कोई भी वचन मांग लो,
अगर आपने एक वचन मांग लिया, वो वचन वो ऐसे समझ लो वो वचन पूरा होके ही रहेगा, उसके बाद में वो वापस चली जाती है। लेकिन ये जितना बोलने में आसान है ना, उतना करने में बहुत कठिन है। क्योंकि मेरे को एक बार में नहीं हुआ था, इसके बीच में मेरे को 1.5-2 साल लग गए थे। अच्छा। और जो बहुत चीजें हुई मेरे को, ऐसे समझ लो मैं बीमार तक हो गया था 6 महीने। अच्छा। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे। ये तो हमारे दादाजी परदादाजी हमें कामाख्या देवी ले गए, वहां पे कुछ चीजें की। आजकल कहते हैं ना भी, जो मयोंग गांव है वहां पे बीमारियों को ठीक करने के लिए भी काला जादू होता है। तो ऐसी चीजें भी मेरे ऊपर की गई हैं भी, चीज को ठीक करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े वैसे वैसे हर प्रोसेस, हर चीज हमें जैसे कहते हैं ना कि अब जैसे मेरी नई फील्ड थी, तो हर नया बंदा ये चाहता कि मैं हर चीज को ये कर लूं, मैं वो भी सिद्ध कर लूं, मैं वो भी कर लूं। तो मेरे में वो हो गया एक कि मैं 52 वीर भी सिद्ध कर लूं, पाताल भैरव भी कर लूं, ये भी कर लूं। तो वो चीज नहीं हो सकती एकदम से। अब एक चीज को करने में मेरे को 2 साल लग गए। काफी माफिया मांगी माता के आगे, जो गलतियां हुई थी, कई बार कुछ गलत हो गया, गलत दिशा हो गई, गलत कपड़ा हो गया। जो शव जला है वो आखिरी शव नहीं था। कैसे नहीं था कि शव वाले भी कई पोर्शन बने होते हैं, 4-5। तो क्या पता कौन सा आखिरी जला के गया, किसमें पहला कौन सा दूसरा कौन सा, पता थोड़ी है। उसमें गलतियां हो गई कई। तो वहां जब शव में बैठते हो, वो तो फिर अलाउ करते हैं आपको वहां बैठने में? देखो हमारे स्थान पे, हमारी जगह पे सब चीज अलाउ है, क्योंकि हमारा आज का तो है नहीं। और जो लोग अलाउ करते हैं वो लोग पता क्या बोलते हैं कि आपके पुरखों की वजह से ही आज हम इतने लेवल पे हैं। वो थोड़ा मना कर सकते हैं हमें। उनको पता है कि ये अच्छे के लिए कर रहे हैं, अपनी साधना को सिद्ध कर रहे हैं, ऐसे वैसे फलाना ढिकना। जो टाइम टेबल होता है इंसानों का, उस टाइम पे हम नहीं जाते, रात्रि में जाते हैं काम करने के लिए। एक चाबी हमारे पास होती है। तो हर चीज का एक पहलू होता है। दिन में नहीं जाते हम, दिन में नहीं जाते। दिन में नहीं जाते हम, रात को ही होता सारा काम। अब देखो इंसान है, मशीन तो है नहीं, दिन में आराम भी करते, जब रात को जगेंगे तो दिन में आराम भी करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन शमशान के बिना अधूरा है। बिल्कुल अधूरा है। और अभी तो मेरे पीछे से, जैसे अभी गर्मी कितनी पड़ रही थी, एक तो मैं ऊपर से कार्य कर रहा हूँ रात्रि के टाइम पे, और नंगन अवस्था में कार्य होते हैं, तो अग्नि जल रही है इतनी हवन कुंड में, और ऊपर से गर्मी, ऊपर से मंत्र बोलने, और नीचे जो कपड़ा बिछा के बैठे हैं उसको ऐसे निचोड़ोगे तो एक मग्गा भर जाएगा आपका पसीने का। और मंत्र से भी ऊर्जा बनती है, बनती है। और से भी। और मैं इस चीज में काफी मतलब कि बीमार भी हो गया था, मतलब उस चीज को लेते हुए, क्योंकि अब लोग ये वो फलाना ढिकड़ा क्या सोचे क्या ना सोचे, वो उनको थोड़ी रोक सकते हैं आप। अब मैं चीज कर रहा हूँ, कोई क्रिया कर रहा हूँ, तो कोई तो प्रोसेस होगा ना, मैं भी तो इंसान हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तासीर गर्म हो जाती है ना। तासीर गर्म हो जाती है। फिर गर्मी तो कितनी पड़ी थी। इसलिए मैंने कुछ, एक मेरे साधक दोस्त है जो बोलते हैं कि भाई हम कोशिश करते हैं कि सर्दियों के समय हम ज्यादा जाप करते हैं। बिल्कुल उस टाइम पे ना वो चीज भाती है मन को, भाती है। अग्नि हाँ। के नजदीक जाना भाती है, पर हमारी मजबूरी है। मजबूरी है, करना पड़ता है। आपने एक नाम सुना है, डायन? बिल्कुल। हमारे भी हिमाचल में डायनों का बड़ा अलग अलग उल्लेख है। कई जगह कहते हैं कि वो जीवित अवस्था में एक हमारी तरह ही आसपास में एक ऐसी लेडी होती है जो बहुत भयानक तरीके से तंत्र को जानती है। तंत्र को कहें, या शायद मुझे लगता है तंत्र तंत्र ही हुआ है ना उसमें। वो जानती है, जो कि बहुत ज़बरदस्त होती है। और कोई कहते हैं कि वो मरी हुई एंटिटी है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके विचार से जो डायन जो एंटिटी है वो क्या है? देखो पता क्या है, कोई लेडीज है, वो बुरा करवा रही है सबका, पूरी जिंदगी उसने हर इंसान का बुरा सोचा, टोने टोटकों में पड़ी रही, जादू टोनों में पड़ी रही, बुरा करने में पड़ी रही, अपने बारे नहीं सोचा। अब वो खत्म हो गई, अब वो मान लो भटक रही है, उसने उसको परमात्मा की तरफ से डायन का रूप मिल गया। अब जो डायन होती है वो आपने सुना होगा, देखा होगा, या देखा तो कहाँ होगा, सुना ही होगा कि वो ज्यादातर वृक्ष पे ही रहती है। वृक्ष। और सबसे बड़ी बात है उनके बाल बड़े लंबे होते हैं, और सबसे बड़ी बात है उनके नाखून बड़े लंबे होते हैं। और वो क्या होता है कि वो अपनी गर्दन भी चारों तरफ घुमा सकती है। बिल्कुल घुमा सकती है। डायन जो एंटिटी है ना, वो काफी भयानक और काफी उग्र और काफी खतरनाक एंटिटी है। अगर बंदा देख लेना तो भाई बेहोश हो जाए या खत्म हो जाए, ऐसी एंटिटी है। और वो हर चीज को जानती है, कैसे क्या करना, कैसे नहीं करना। और आजकल कई लोग रात को कहीं ऐसी जगह पे जाते हैं, सफर में जाते हैं, तो अपने साथ माचिस जरूर रखते हैं। आजकल हमारे पुराने जो लोग हैं वो अपने साथ ऐसी चीज रखते हैं जिससे अग्नि प्रज्वलित हो, माचिस लाइटर पीढ़ियां रखते थे, जलाते थे, चलते थे। तो ऐसी चीजें हो रखी हैं। हमारे दादाजी के साथ ऐसे केसेस हुए हैं कि एक जगह से चले हैं,
अब ऊंट चलते थे राजस्थान में, तो वह राजस्थान में थे, गए कोई रिश्तेदारी में, अब वो ऊंट पे बैठे हैं, रात को ट्रेन ने उतारा है, वहां से चले फिर वहीं आ गए, वहां से चले फिर वहीं आ गए, 2 बज गए ऐसे करते करते। अच्छा। अब जब दादाजी को समझ पड़ी कि ऐसे है, तो उनके साथ में गुड़ था, वो जो बच्चा होता है गुड़ नहीं लेके जाते, तो वो सिस्टम हुआ था उनके अपने टाइम में। तो पिताजी हुए थे तो गुड़ लेके गए थे अपने ससुराल में। अच्छा। तो वो गुड़ था साथ में, मीठा था, रात को 12 बजे। फिर उन्होंने वो एक गुड़ डाला, और डाला तो जब वो गए आगे, वो गुड़ जो है वहीं पे डाल दिया उन्होंने, और फिर वो चले गए। अच्छा अच्छा अच्छा। यानी बहुत सी चीजें होती है, बहुत सी नेगेटिव एंटिटियां हैं, पॉजिटिव एंटिटी है, बहुत सी चीजें होती है लाइफ के अंदर। चुड़ैल और ये डायन अलग अलग है दोनों? देखो हाँ बिल्कुल, देखो नाम भी अलग अलग है, नाम में कोई वो भी नहीं है। चुड़ैल का अलग प्रोसेस है, डायन का अलग है। अब है तो बुरी चीजें ही, है तो नेगेटिव ही। ये नहीं है कि चुड़ैल आपको आपके इस जगह मार करेगी, डायन इस जगह करेगी, ये नहीं हो सकता। किसी ने अगर आपको मान के चलो, आप रात को सफर कर रहे हो, कोई चुड़ैल दिख गई, पीछे लग गई, जीना मरना दुखी हो जाता है ना, बंदा मर सके ना जी सके। डायन दिख गई, डायन पीछे लग गई, बंदा मतलब समझ लो बस जिंदगी नरक हो जाती है ऐसी चीजों में। लेकिन तांत्रिक बचा सकता है ना उन चीजों से? तांत्रिक बचा सकता है, लेकिन नहीं सही टाइम पे पहुंचे तो वो चीजें वेट नहीं करती किसी चीज का। चुड़ैल या डायन कोई भी हो, वो उस चीज को खत्म करके ही रहती हैं, उस चीज को नष्ट करके रहती है, निचोड़ के रहती है, और हर कोई तांत्रिक नहीं मिटा सकता इस चीज को। कोई चुड़ैल डायन का कोई केस आया था आपके पास कोई? देखो मेरे पास जो केस आते हैं वो ज्यादातर पिशाच भूत प्रेत के आते हैं। हाँ ये केस आए हैं कि हम वहां जा रहे थे, हमें वो कोई एंटिटी दिखी, घने बाल, थोड़ी सी दूरी पे थी, और वो उसके पैर मुड़े हुए दिख रहे थे हमें, और ऐसे लग रहा था जैसे गर्दन पीछे भी घूम रही है आगे। पर हमने मौका देखा, हमारे कोई लॉकेट पहना हुआ बजरंगबली का, कोई धागा डोरा कुछ पहना हुआ, क्या पता उसी कारण से वो मेरे से इतने फासले पे खड़ी थी, मेरे पास नहीं आ पाई। ऐसे ऐसे केसेस हमारे जो क्लाइंट उनके साथ होते हैं। हाँ, लेकिन अपनी सुरक्षा बड़ी जरूरी है। सुरक्षा जरूरी है। देखो पता क्या है, तो लोग नहीं विश्वास करते उनको तो क्या कर सकते हैं, पर एक धागा डोरा आपका कोई जान या सांस तो निकाल नहीं रहा। आप पहन लोगे किसी श्रद्धा के अनुसार तो क्या हो जाएगा, क्या पता वो कहाँ आपकी बचाव कर दे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो कहते हैं ना, डूबती हो गए तो तिनके का सहारा होता है, कि वो छोटी से छोटी लकड़ी ढूंढता है कि मेरे को सहारा मिल जाए। तो फिर वो कोई डोरा है, कोई धागा है, कोई ताबीज है, वो आपको बुरा तो कर नहीं रहा, और कोई डोरा धागा आपको 1 करोड़ का तो मिल नहीं रहा। बिल्कुल है, आपको सिर्फ मंदिर में जाना है या कहीं कोई आपके नजदीक में है, उससे 10-15 रुपए का डोरा धागा मिल जाता। आपकी श्रद्धा है तो 100 रुपए पंडित जी को दे दीजिए, नहीं देना तो आपकी मर्जी है। बिल्कुल बिल्कुल। बेताल एक एंटिटी है, इस बारे में आपको है कोई विचार? देखो पता क्या है, जो बेताल है वो भी जैसे सपोज करो, ये ज्यादातर पेड़ों पे, जैसे मैंने पहले भी बताया। वो विक्रम और बेताल, वो हाँ बड़ा हाँ, बेताल है ये? नहीं पता क्या है, वो बेताल आजकल लोग कहते हैं वो बेताल है, वो बेताल नहीं है। नहीं है। वो बेताल तो एक अलग प्रोसेस आ गया ना, अलग चीज आ गई। बेताल, जिन्न, ब्रह्म राक्षस, ये हर चीज जो भी है, ये अलग अलग एंटिटियां हैं, बड़ी और एंटिटी में आ गए। बड़ी एंटिटी में आ गए। ब्रह्म राक्षस बहुत बड़ी एंटिटी में है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो भी चीजें हैं वो छोड़ने वाले पे डिपेंड करता है। अगर मेरे पास सपोज करो, मेरे पास कोई आया है, वो कह रहा है मैंने इस पे ऐसा करना कि ये बर्बाद हो जाए और पैरालाइज हो जाए, तो उसके लिए क्या एंटिटी होगी? जो चंद लोग हैं 2 पैसों के लालच में जो करते हैं, वो उस हिसाब से एंटिटी छोड़ते हैं। और जो कई लोगों को ज्ञान ही नहीं है, वो देख लेंगे हाँ इसमें ये दिक्कत है, वो कह देंगे सामने आपके बच्चे में बेताल है, आपके बच्चे में, उनको जिनको नॉलेज नहीं होती वो ही पागल कर देते हैं आधा तो बंदे को, सही चीज बताते ही नहीं है। बेताल छोड़ना, ब्रह्म राक्षस छोड़ना कोई आसान बात नहीं है तांत्रिक के लिए। इंसान तो बहुत दूर की बात है, आम इंसान तो। और ये जो चीजें होती है ना, ज्यादातर तो ये खुद ब खुद लग जाती हैं। पीपल के पेड़ हो गया, कोई बरगद हो गया पुराना, उनके नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए कभी भी। ये चीजें उन पे ज्यादा वास करती हैं। वो देखा था ना, वो एक थोड़ा बहुत तो मैच खाता ही है कि बेताल वहां जाके वापस पेड़ पे वो लटक जाता था। हाँ, तो ये चीजें ज्यादा उन पे वास करती हैं, इसलिए कोई जगह पे ज्यादा टाइम तक वो नहीं रहना चाहिए। कोई पेड़ रात के समय कोई पेड़, या वो लड़कियों को तो दिन के समय भी कोई ऐसे नहीं रहना चाहिए। जहाँ पे ज्यादा लोग खड़े हो ना, वहां पे खड़े हो जाओ, एकदम सुनसनाट जगह पे वो नहीं होना चाहिए। अपना ध्यान रखना चाहिए इन चीजों में। बिल्कुल। और हमारे पहाड़ी जो हमारे भाई है, उनको तो थोड़ा ज्यादा, क्योंकि देखो बाजार की जगह है, पेड़ पौधे कम होते हैं, बिल्कुल चकाचौंध ज्यादा होती है, तो एंटिटी भी थोड़ी वहां से भाई हट जाती होंगी कि यार यहाँ रोशनी ज्यादा है। और हमारे पहाड़ है, किलोमीटर तक पेड़ ही है, कई किलोमीटर तक, तो कुछ ना कुछ तो है। जैसे हमारे पहाड़ों में हमारी योगिनियां होती है, परियां होती है, तो उनका भी वास रहता है। तो मतलब
ज्यादा जहाँ पे पता क्या है, जहाँ पे ज्यादा क्राउड होता है ना, वहां पे वो चीज अपना दबदबा नहीं बैठा सकती, क्योंकि वहां पे लोगों का वो हो जाएगा, इकट्ठ हो जाएगा, या वो परेशान, वो मौका पे चौका नहीं छक्का तभी लगाती है जब इंसान अकेले में है। वो डरेगा भी, खौफ भी खाएगा, और वो फिर वो उसी में ही फील्ड में चला जाता है, डरने लग जाता है, घर पे बैठ जाता है। अपनी सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। और देखो, ये चीजें ऐसी है जो कि बहुत सारी जगह नहीं बताई जा सकती है, सिर्फ पॉडकास्ट के माध्यम से ही आपको पहुंचाई जा सकती है। वीडियो की शुरुआत में हमने एक वादा किया था कि लोगों को कुछ ऐसे टोटके बताएंगे, उपाय बताएंगे, जिससे क्या है कि लोगों को ना, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी, कोई अगर कुछ गाड़ी ले लेता है, कोई थोड़ी सी तरक्की कर लेता है, तो आसपास के लोग थोड़ा सा जेलस कर लेते हैं, और आपने कहा था ना कि हाई लग जाती है, वही श्राप बन जाता है। तो स्पेसिफिक आज हम सिर्फ इसके लिए ही हम आपसे कुछ एक टोटके जानना चाहेंगे, जो ऑडियंस के लिए घर बैठे वो कार्य कर सके। देखो, सबसे पहले तो ये है भी, आपका कुछ नहीं जाता। आप अगर अपनी बॉडी पे लाखों रुपए लोग खर्च कर देते हैं प्रोटीन पीने के लिए, या जो भी प्रोटीन प्राप्त करने के लिए, और दूसरी बात अपने ऊपर लाइफस्टाइल में, कपड़ों में कितना खर्च कर देते हैं, तो 100, 200, 500 का कोई अगर आपको डोरा धागा कर रहा है अपनी, आपको अपनी सुरक्षा के लिए करना, तो वो ले सकते हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अपना ऑरा ठीक रखे, नॉन वेज को, ड्रिंक को, या किसी भी ऐसी ऐसी गलत चीज को आप घर में प्रवेश ना करने दें। और तीसरी बात, जैसे मान के चलो भी आप भक्ति भाव में ज्यादा लगे, अगर आप जैसे घर में कोई भी एक मेंबर जरूर भक्ति भाव करना चाहिए, ठीक है। चाहे अपनी कुंडली के अंदर, मैं कहता हूँ, गारंटी लेता हूँ इस चीज की, अगर किसी भी कुंडली के अंदर अपने मतलब की बर्बादी लिखी है ना, अगर आप परमात्मा का सहारा लेंगे, भक्ति भाव करेंगे, तो आपकी वो मतलब की वही पलट जाएगी जिंदगी। आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे। जरूरी नहीं आपकी कुंडली में राजयोग होना चाहिए। तो इसके लिए आपके हाथ में है, टोटके उपाय भी काम करेंगे अपनी जगह पे, पर आपके हाथ में सबसे बड़ी चीज है भी, आप अपना ऑरा ठीक रखें, भक्ति भाव रखें। सबसे मोटी बात है, आपको किसी टोटके की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर भी अगर कोई दिक्कत है, तो आप शनिवार के दिन एक मुट्ठी नमक लें, सर के ऊपर 7 बार घुमाएं, और उसको फ्लश में डाल के ऊपर से पानी छोड़ दें। और जैसे बरकत के लिए स्टील की प्लेट लें, उस पे चांदी की अंगूठी रखें, उसके ऊपर एक कपूर जलाएं अपनी रसोई घर के अंदर, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे बहुत से टोटके हैं जिनको हम अगर सच्चे भाव से करेंगे तो बहुत कुछ हो। भाव जरूरी है, भाव जरूरी है। नहीं दिमाग में कुछ और चला है और हम चला रहे, बिल्कुल, तो वो कोई फायदा वो नहीं होता। अब जैसे सपोज करो, अब हमारा जो काम है, हम लोगों को वीडियो कॉल पे दिखाते हैं। अगर मैंने 7 दिन का बोल दिया, तो एक दिन मैं जरूर वीडियो कॉल करता हूँ रात को। क्यों करता हूँ एक दिन? आप कहोगे भी आप प्रूफ दे रहे हो, नहीं। प्रूफ के लिए, वो अगले के लिए प्रूफ होगा, मेरे लिए पता क्या है कि घर में हवन होता है तो उसमें इंसान का बैठना जरूरी होता है, जिसका घर है। अब जो बंदा मेरे पास तंत्र क्रिया करवा रहा है वो मेरे पास तो है नहीं, तो मैं उसको वीडियो कॉल करके मंत्र बुलवा के, अब ये बोल, अब वो बोल, ओम फट या मैं मम फट कर गुरु स्वा, उसके वो बोलता है, मैं उसके नाम की आहुति देता हूँ। वो जरूरी होता है, वो इम्पोर्टेंट है। वो ये जो, चलो अब तो उनको भी पता लग जाएगा, जो फ्रॉड कर रहे हैं वो भी करने लग जाए। जी, आपका काम हो गया जी, हाँ, कर दिया वो भी करने जाए। और सबसे बड़ी बात, अब मेरा जो कार्य है ना, वो अलग अलग स्टेटों में है, पवित्र जगहों पे, उत्तराखंड में, हिमाचल में, कोलकाता में। कई लोग मेरे को ये सवाल करते हैं कि गुरुजी आपने अपने सारे कमेंट्स बंद कर रखे हैं। उनका आपको रीजन बताता हूँ। अब मेरी बात सुनो यार, छोटी सी बात है कि मैं अलग स्टेट का बंदा हूँ, वहां जाके मेरे कार्य कर रहा हूँ, क्योंकि वहां पे मुझे ज्यादा ऊर्जा मिल रही है, ज्यादा काम करने की शक्ति मिल रही है। तो अब ये बताओ, वहां के जो आसपास के जो मेरी फील्ड के लोग हैं, वो मेरे से जेलस नहीं करेंगे? नेचुरली। जब मेरे कमेंट ऑन थे, तब वो बंदे फेक आइडिया बना के कमेंट में लिखते थे, इन्होंने पैसा खा लिया, पैसा लूट लिया। फिर जो क्लाइंट मेरे पास आता, मेरे पेज पे आता या मेरे तक आता, वो सारी चीज देख लेता, ये तो बहुत अच्छे हैं। वहां पे 100 चीजें मेरी सही हैं, लेकिन एक चीज अगर उसने देख ली ना, कोई कमेंट देख लिया, वहां पे बंदा ये नहीं सोचता कि यार इतनी चीजें सही हैं, एक कमेंट से मैं पीछे क्यों हटूं। वहीं पे बंदे को लगता है ये तो यार फेक है, ऐसे वैसे। इसी कारण से मैंने कमेंट बंद किए, और लोगों को ये लगता है कि इन्होंने जानबूझ के किए कि मेरे को लोग गलत कमेंट करें। अब लोग जीने थोड़ी देते हैं। बिल्कुल। कोई भी, मैं उस फील्ड में हूँ, मेरा आज नाम है दादा परदादाओं की वजह से, और आप जैसे लोगों की वजह से मेरा आज बहुत नाम है। और मेरे पास अगर कुछ चीज है तभी तो आपने बुलाया है। आप क्यों बुलाते हो? उनको भी बुला सकते हो, जिनको नॉलेज नहीं है। क्यों नहीं बुलाते? नॉलेज नहीं है। तो इसी चीज से वो आसपास के जो लोग हैं वो ज्यादा जलस करते हैं। और मैं आपसे यही कहूंगा कि आजकल लोग ज्यादा लंबी वीडियो नहीं देखते, लोग देखें, पर इस चीज का मुझे आप वो निकाल के देना जो शॉर्ट में आता है, रील निकाल के देना, ताकि मैं लोगों को बता सकूं। वैसे मैं समझाता तो मेरे 1 घंटा लग जाता। ये कमेंट वाला सेक्शन में जरूर आप मेरे को करके देना।
तो मुझे लगता है आज की पॉडकास्ट बंद करने का समय आ चुका है। और फिर से मैं कहूँगा, कोई आपके सवाल है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। वो सवाल हम पिक करके हम गुरुजी के सामने ज़रूर लाएंगे और आपके सवालों के जवाब आपको ज़रूर मिलेंगे। हर बार कहता हूँ और आप मानते भी हैं, जो नया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे, मेरी हाथ जोड़कर विनती है। और जो ऑलरेडी हमारे भाई है, बहनें हैं, दोस्त हैं, वो हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और बस इतना प्यार दिखाते रहिए। यही हमारी मोटिवेशन है। आपका तो सिर्फ एक क्लिक बनता है, क्लिक ही करना है ना। हमें देखो मोटिवेशन मिलेगी उस चीज़ से और हम और भी बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और गुरु जी से जो संपर्क करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, वीडियो के नीचे वहाँ क्लिक कीजिए, वहाँ पर संपर्क सूत्र मिल जाएंगे आपको, कॉन्टैक्ट नंबर, इंस्टाग्राम आईडी और भी बहुत सारी हैंडल्स आपको मिल जाएंगे। वहाँ जाइए, जो भी बात करना चाहते हैं गुरु जी से कीजिए और हमें भी प्यार दीजिए, थोड़ा गुरु जी को भी प्यार दीजिए और खुद खुश रहिए, भगवान में लीन रहिए, डरिए नहीं। डराने वाले बहुत है लेकिन समझाने वाले बहुत कम है। अंत में गुरुजी कुछ कहना चाहते हैं? बस मैं यही कहना चाहूंगा कि परमात्मा पे भरोसा रखो, विश्वास करो, भक्ति भाव में लगो। हो सकता है हमारे जैसों की भी जरूरत ना पड़े आपको, लेकिन फिर भी कोई चीज है तो हम बैठे हैं। अगर बुरा करने वाले हैं तो अच्छे वाले भी बहुत बैठे हैं। थोड़ा सा कदम घर से बाहर भी निकालो तो सब चीजें मिलेंगी। जय माता दी, जय महाकाली, जय महाकाल। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहे द नितिश राजपूत शो ओनली ऑन द लिमिटलेस टॉक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।